महादेव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ एक बीज जो आज भी पूरे विश्व भर में मिलता है। और इसका नाम क्या है, इसे क्या कहते हैं, चलिए आज ये भी जानते हैं। आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सावन के इन दिनों रुद्राक्ष धारण किए तमाम नागा साधु कांवड़िए नजर आते हैं। ये सभी नागा साधु भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं। इतना ही नहीं, ये स्वयं भी भगवान शिव के प्रतीक चिन्हों को धारण किए रहते हैं। भस्म, चंदन, रोली और रुद्राक्ष इनके प्रमुख श्रृंगार हैं। दोस्तों, रुद्राक्ष को लेकर वेदों और पुराणों में कई पौराणिक कथाएं मौजूद है। चलिए जानते हैं कैसे हुई थी रुद्राक्ष की उत्पत्ति और भगवान शिव से क्या है रुद्राक्ष का नाता। रुद्राक्ष संस्कृत के दो शब्द से मिलकर बना है। रुद्र अक्ष का तात्पर्य भगवान शिव की उस कल्याणकारी दृष्टि से है जो धारण करने वाले का कल्याण करती है। अक्ष का अर्थ नेत्र से होता है और रुद्र का अर्थ भगवान शिव से। रुद्राक्ष का अर्थ भगवान शिव की आंख से होता है। पुराणों में बताया गया है कि एक बार माता सती के वियोग में भगवान शिव का हृदय द्रवित हो गया तो उनके नेत्रों से आंसू निकल पड़े जो कि कई स्थानों पर गिरे। इन्हीं स्थानों पर रुद्राक्ष के वृक्षों की उत्पत्ति हुई। पद्म पुराण में बताया गया है कि सतयुग में त्रिपुर नामक दैत्य ब्रह्मा जी के वरदान से प्रबल होकर तीनों लोकों के विनाश का षड्यंत्र कर रहे थे। तब देवताओं की विनती पर भगवान शिव ने उसके साथ युद्ध किया। इस दौरान भगवान शिव काफी थक गए और उनका पसीना धरती के कई स्थानों पर गिरा। उन सभी स्थानों पर रुद्राक्ष के वृक्ष प्रकट हो गए। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि त्रिपुर राक्षस को मारने के लिए भगवान शिव की आंखें कई साल तक खुली की खुली रह गई और थकान के कारण उनसे आंसू बहे जो रुद्राक्ष का रूप धारण करके अस्तित्व में आ गए। विभिन्न पौराणिक और धार्मिक ग्रंथ और शास्त्र निर्विवाद रूप से इस बात की पुष्टि करते हैं कि रुद्राक्ष के जन्मदाता भगवान शिव ही हैं। यही वजह है कि सनातन धर्म में रुद्राक्ष को भगवान शिव का स्वरूप कहा गया है। इसे पवित्र और दीर्घायु प्रदान करने वाला माना जाता है। दोस्तों, कभी भी आप रुद्राक्ष अगर धारण भी करें तो आपको कुछ सारे नियमों का पालन करना होता है, जैसे मांस मदिरा का सेवन नहीं करना होता है, साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ता है। ऐसे ही बहुत सारे रुद्राक्ष होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष, 11 मुखी रुद्राक्ष, 21 मुखी रुद्राक्ष, ये भी अलग अलग नियमों और साथ ही साथ अलग अलग फायदों के बुनियाद पर बेचे और खरीदे जाते हैं। वैसे दोस्तों, ज्यादातर रुद्राक्ष हिमालय में ही उगते हैं क्योंकि ये सर्दी में ही उगता है। दोस्तों, कभी भी भविष्य में आप अगर रुद्राक्ष को देखते हैं या रुद्राक्ष का भी चयन करते हैं तो वो भी नियम और सोच समझकर ही कीजिएगा। इससे आपको फायदे तो होंगे, लेकिन अगर आप इनका उपयोग गलत ढंग से करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए महादेव दर्शन।